नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की। यह सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसलिए भी कहा जाता है कि सामाजिक कारक को बहुत ही प्रमुखता से रखते हुए सामाजिक जो परिवेश है उसके प्रभाव का इन्होंने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया और नियम प्रतिपादित किए। इसलिए इनको श्रेय जाता है सामाजिक अधिगम के नियम का। साथ ही साथ जो इनके सिद्धांत है उसकी हम बात करेंगे और जो इन्होंने प्रयोग किया है उसकी हम बात करेंगे। प्रयोग इन्होंने जो किया उसको बोबो-डाल परीक्षण कहते हैं। इसमें 3 आपके समुदाय थे। 3 बच्चों के मतलब आपके टोलियाँ बनाई गई। उनको एक तरह की पिक्चर दिखाई गई जिसमें एक खिलौने का पूरा कमरा है, एक व्यक्ति जाता है और एक बोबो-डॉल है, उसको खूब मारता पीटता है, उसके ऊपर बैठ के खूब उसको मतलब आक्रामकता दिखाता है और यही चीज़ तीनों पिक्चरों में दिखाया गया। पहली पिक्चर में जो दिखाया गया उसमें उसके उस व्यवहार को प्रोत्साहन दिया गया, साथ ही साथ लोगों ने उसकी प्रशंसा की उस मूवी में। दूसरी मूवी में उन्होंने देखा कि जो दूसरा समुदाय था उसने जो देखा कि वह जो व्यवहार कर रहे थे आक्रामकता उसकी निंदा की गई और उनको दंड दिया गया। तीसरा जो आपका समुदाय था उसमें ना तो दंड दिया गया और ना ही उसकी प्रशंसा की गई। तो ये तीनों का जो व्यवहार का मतलब जो उन्होंने प्रेक्षण किया, अवलोकन किया, उसका उन पे यह प्रभाव पड़ा कि जब उनको अकेले कमरे में खिलौनों के साथ छोड़ा गया तो उन्होंने भी वही व्यवहार किया। लेकिन सबसे ज़्यादा आक्रामक व्यवहार उन लोगों ने किया जिसने वो मूवी देखी थी जिसमें उनको प्रोत्साहन दिया गया था या उनकी प्रशंसा की गई थी। और सबसे कम आक्रामक व्यवहार उन लोगों ने किया जिनमें उसमें मतलब जो कृत्य था उसकी निंदा की गई थी, उनको दंडित किया गया था। तो यही एक इनका एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने पूरे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है। इस सिद्धांत में 3 आपके कारक है: संज्ञानात्मक, व्यवहारिक एवं पर्यावरणीय सामाजिक। संज्ञानात्मक की बात करें तो जो हमारा मानसिक पक्ष है उसको आप संज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे। जैसे आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो ज्ञान है और आपकी जो रुचि है, अभिवृत्ति है, ये सारे पक्ष आपके संज्ञानात्मक होते हैं व्यवहार के। मतलब आपका जो व्यवहार है, जिस प्रकार का आप क्रियाकलाप करते हो, उसमें आपके संज्ञानात्मक पक्षों के रूप में इच्छा, अभिवृत्ति और ज्ञान को रखा जा सकता है। साथ ही साथ जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें आपका कौशल, अभ्यास एवं जो आपके स्व क्षमताएं हैं, आपकी अपनी क्षमताएं हैं, उनको आपके व्यवहारिक पक्ष में रखा जा सकता है। तीसरा जो इनका कारक है वह है पर्यावरणीय सामाजिक कारक। इसमें जो सामाजिक मानक बनाए गए हैं, सामुदायिक पहुंच होती है और स्व वातावरण को परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है इनकी, इन सारे पक्षों को रखा गया। कुल मिला जुला के मानसिक, शारीरिक और वातावरणीय परिवेश आप कह सकते हैं। तो इन तीनों का जो अंतर संबंध था वही किसी व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करता है। मीन्स इनका सिद्धांत कहता है कि व्यवहार निर्धारण संज्ञानात्मक, व्यवहारिक एवं परिवेशी या सामाजिक पक्षों का एक तरह से अंतर संबंध होता है। जिसमें बालक सीखता कैसे है तो इनका सिद्धांत है प्रेक्षण का। आप प्रेक्षण को अवलोकन भी कहते हैं। पहले इनके सिद्धांत को अनुकरण का सिद्धांत कहा गया क्योंकि वैसा ही अनुकरण बच्चों ने किया था, लेकिन अनुकरण से बाद में परिमार्जित करके उसको ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण या अवलोकन का सिद्धांत कहा गया। तो यह इनका मुख्य सिद्धांत है। और आपने इनको यह भी देखा कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। अब बात करते हैं इनके हिसाब से बच्चा सीखता कैसे है। तो पहला आपका टर्म है अवधान, दूसरा है स्थायित्व, तीसरा है पुनर्निर्माण और चौथा आपका टर्म है जो है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा। बच्चा पहले क्या करता है, किसी चीज को सीखने के प्रति या जो भी व्यवहार जो उसको करना है उसमें उसका अटेंशन या अवधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद उसको अगर मतलब रुचि होती है उसके प्रति, और ये जो अवधान है, अवधान आपका जो संज्ञानात्मक पक्ष कहा जा सकता है, उसके प्रति जो रुचि है, अभिवृत्ति है, ज्ञान की इच्छा है, वो सारी चीजें आपकी क्या है, आपका संज्ञानात्मक तथा व्यवहारिक पक्षों का संयोग है। क्योंकि आप जो चीज दिमाग में रखते हैं उसको स्थायित्व करने के लिए आप उसका अभ्यास भी करेंगे और अभ्यास कार्य आपका कौशल, अभ्यास एवं स्व क्षमता में आएगा। इसके बाद जो आप पुनर्निर्माण करते हैं उसका पुनर्निर्माण, जो आप कौशल है उनका पुनर्निर्माण करते हैं जो आपके आउटकम्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से कि कैसा मतलब उसका रिस्पांस मिल रहा है आपके पर्यावरण से, उसी हिसाब से हम अपने कौशलों को चूज करेंगे कि हमको किस प्रकार का व्यवहार करना है।
और लास्ट जो आपका टर्म और बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य मिलता है, वह है आपका अभिप्रेरणा। मतलब यहाँ पे आपका प्योर संज्ञानात्मक कह सकते हैं, इनको संज्ञानात्मक और व्यवहारिक का पक्ष कह सकते हैं, पुनर्निर्माण को व्यवहारिक और पर्यावरणिक का संगम कह सकते हैं, और अभिप्रेरणा को पर्यावरणिक पक्ष आप कह सकते हैं। लेकिन यही जो आपको मिलेगा फिर से वापस ये कहा जाएगा आपका संज्ञानात्मक, मतलब आप मानसिक रूप से जो प्रेरित होंगे तभी आप उस व्यवहार को आत्मसात करेंगे और आगे करेंगे। कुल मिला के ये सारा आपका नियम इन तीनों के बीच में साइकिल के हिसाब से घूमता रहता है। अवधान मतलब किसी चीज के प्रति अटेंशन, हम देख रहे हैं जैसे मूवी देख रहे थे, वो स्थायित्व, बार बार देखते हैं कि वो चीज़ मतलब किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसके साथ आक्रामकता का व्यवहार कर रहा है। फिर उसका पुनर्निर्माण, मतलब जब हम वापस उनको उस परिस्थिति में रखते हैं तो उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, लेकिन जो मोटिवेशन होता है उस हिसाब से करते हैं। मतलब जो जिनको उसको चीज़ को पॉजिटिवली प्रेज किया गया वो ज़्यादा आक्रामकता का व्यवहार करते हैं, और जिनको निगेटिवली उनको रिस्पॉन्स मिला वो सबसे कम आपका वैसा व्यवहार करते हैं, और जिनको कोई नहीं मिला वो बीच का व्यवहार करते हैं। कुल मिला जुला के जो आपका बंडोरा का सिद्धांत है, इसको अवलोकन का या ऑब्जर्वेशन का सिद्धांत कहते हैं। साथ ही साथ इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से यह कहा जा सकता है इस सिद्धांत के अनुरूप, हम जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, जिस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, जिस प्रकार के आचार विचार हमारे आसपास होते रहते हैं, उनका हम पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे जो शाकाहारी है उसके लिए वो वर्जित है मांस, और जो जहाँ पे उनकी मतलब उसको काटा जाता है तो वो उसमें देखते हैं तो उनको अजीब लगता है, क्योंकि उस परिवेश में वो नहीं रहते। लेकिन जो मांसाहारी व्यक्ति है वह उसके प्रति उतना ही आक्रामक रह सकता है कि क्योंकि वह उस चीज़ का सेवन करता है तो उसको लगता है कि नहीं कटेगा फिर हमको मिलेगा, तो वो ऐसे ही आक्रामकता धीरे धीरे उसकी मनुष्यों के प्रति भी आ सकती है। तो इस सिद्धांत के हिसाब से अगर हम देखें तो जो हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं उसी हिसाब से हमारा व्यवहार होता है, और वह व्यवहार ऑब्जर्वेशन डिसाइड करता है, प्रेक्षण डिसाइड करता है। जिस प्रकार के दृश्य हमारे सामने आएंगे हमारे आसपास के, उसी हिसाब से हम भी अपना व्यवहार करेंगे, बशर्ते उसकी अभिप्रेरणा क्या है ये भी देखने की बात है कि अगर पॉजिटिव है तो उस व्यवहार को और उच्च रूप से करेंगे, और निगेटिव है तो हाँ एक बार हो रहा है तो हम करेंगे तो जरूर। जैसे किसी के घर में सभी लोग मतलब अगर परिवार के साथ रहते हैं एक साथ, उसमें कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसके घर में कोई और भी ड्रिंक कर सकता है, क्योंकि बच्चा भी देख रहा है उसको, वो भी उसके दिमाग में जा रहा है। लेकिन हाँ वो देखेगा अगर कि हाँ मतलब इनका व्यवहार कितना खराब है लोगों के प्रति, या ये इस प्रकार से गलत चीज़ कर रहे हैं, मतलब मार रहे हैं पीट रहे हैं, तो उस बच्चे के ऊपर वो प्रेरणा जो आई तो हो सकता है वो कभी भी ना करे, उसके दिमाग में ही बैठ गए नहीं मम्मी को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे सामाजिक परिवेश पर ही निर्भर करती हैं, और यही बंडोरा का सिद्धांत है।